ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप सुनेंगे चैत्र मास कथा अध्याय 10। तो शुरू करते हैं। चैत्र मास के महात्म का 10वां अध्याय मुख्य रूप से भगवान विष्णु की भक्ति, दान के फल और विशेष रूप से पाप मोचनी एकादशी या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की महिमा का वर्णन करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अध्याय में ऋषि लोमस या सूत राजा मांधाता या अन्य ऋषियों को उपदेश देते हैं। चैत्र मास महात्म कथा का सार इस अध्याय में बताया गया है कि चैत्र मास के समान कोई मास नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं। जो मनुष्य इस मास में नियमों का पालन करता है वह समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विशेषकर इस अध्याय में संक्रांति और तिथियों के दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पौराणिक कथा प्राचीन काल में एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महामुने, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या फल है। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन धर्मराज का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन भक्ति भाव से पितरों के नियमित तर्पण और दान करता है उसके पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। कथा का मुख्य अंश। एक समय की बात है, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जो निरंतर चैत्र मास के नियमों का पालन करता था। उसने अपने जीवन में कभी भी लोभ नहीं किया। एक बार चैत्र मास में जब वह वन से गुजर रहा था उसे एक अत्यंत दुर्लभ और प्यासा मृग मिला। ब्राह्मण ने दयावश अपने पात्र का सारा जल उस मृग को पिला दिया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे विप्र, तुमने इस चैत्र मास की चिलचिलाती धूप में एक प्यासे जीव को की रक्षा की है। इससे तुम्हारे जीवन के समस्त संचित पाप नष्ट हो गए हैं। चैत्र मास के नियम। शीतल जल का दान। इस माह में प्याऊ लगवाएं या प्यासे को पानी पिलाना अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। छाता और जूते का दान। सूर्य की तपिश से बचने के लिए ब्राह्मणों या निर्धनों को छाता दान शुभ माना गया है। श्री हरि का कीर्तन निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। 10वें अध्याय का मुख्य संदेश दया और परोपकार है। ऋतु परिवर्तन के समय जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर निरंतर रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह यमराज के दंड से मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरी कथा को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और आगे की कथाएं सुनते रहिए।